तो हेलो गाइस, माय नेम इज आचिर, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट। फिर चाहे आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग करते हो, डॉक्टर हो, हाउसवाइफ हो, अपने मम्मी को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ कि पापा आप जो इनकम जनरेट कर रहे हो उससे भी आप अपनी इनकम बना सकते हो, मतलब पैसे से आप पैसा बना सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो स्विंग ट्रेड स्ट्रेटेजी है। एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको मैं जिसके मदद से आप स्टॉक बाय कर सकते हो एंड सेल कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कोई भी स्टॉक बाय करते हो, मतलब कोई भी कंपनी का शेयर बाय करते हो और उसे होल्ड करते हो 10 से 15 दिन, फिर उसे बेच देते हो। और ये जो 10 और 15 दिन की जो मूवमेंट होती है आप इसे कैप्चर करने की कोशिश करते हो, फिर यहां से आप पैसा बनाते हो। तो इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट स्विंग ट्रेडिंग की ये है कि आप कोई भी काम करते हो, आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, या मानो आप कुछ भी बिजनेस करते हो, तो आपको पूरा दिन भर मार्केट को वॉच नहीं करना। नहीं, आपको बस वीकेंड पे चेक करना है और 5 मिनट अपने मतलब कि एंट्री एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। उसके बाद में अपने ट्रेड को छोड़ दो। फिर बस रोज नहीं, 1-2 दिन बाद में चेक कर लो, हाँ 2 मिनट में, हाँ चलो मेरी ट्रेड यहाँ चल रही है, चलो ठीक है, जैसे टारगेट हिट हुआ एग्जिट कर दिया। उसके साथ साथ में ना आपको मार्केट का टेंशन है ना कुछ, ना दिन भर आपको वॉच ही नहीं करना होता। अपना काम करो बढ़िया से और 2 मिनट के अंदर एग्जिट करना है, दैट्स इट। और ये वीडियो में हम ये भी बताऊंगा आपको कि आपको एंट्री कहाँ करना है, क्योंकि स्विंग ट्रेड स्ट्रेटेजी तो मतलब बहुत लोगों को पता होगी कि चलो यहाँ से देख लिया, वहाँ से देख लिया, लेकिन द मेन चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको एग्जिट कब करना है, एंट्री कब करना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आपका, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्वांटिटी कितनी बाय करना है। क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता क्वांटिटी बाय कितनी करनी है। तो वीडियो को ना पूरा एंड तक के देखना, स्किप करके मत देखना कि बस 10 सेकंड में स्किप किए जा रहे हो, नहीं तो क्या होगा, आप कोई ना कोई पक्का मिस करोगे और फिर ये स्ट्रेटेजी आपको नहीं समझ में आएगी। और वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे स्विंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, मतलब कि आप कैसे अपने कैपिटल से 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, 50,000 उससे और पैसा कमा सकते हो। एक सेफ साइड, ज्यादा रिस्क इसके अंदर नहीं है और ना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। बहुत ही आसान स्ट्रेटेजी है और बहुत हेल्पफुल है और बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर का यूज करेंगे आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइम फ्रेम क्या होनी चाहिए। टाइम फ्रेम आपकी होनी चाहिए यहां पे 1 डे, ओनली एंड ओनली 1 डे में काम करेगा। यहाँ पे ईएमए यूज करेंगे हम इंडिकेटर। ईएमए का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मान लो मैं 20 की मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? 20 डेज की जो क्लोजिंग प्राइस है उससे ऐड करके डिवाइड 20, तो वो एक एवरेज प्राइस आएगी, वो रहेगी 20 दिन की एवरेज प्राइस। सिंपल। इसके बाद में एक और हमारा जो इंडिकेटर है उसे कहते हैं एडीएक्स। एडीएक्स अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो आपको एक डायरेक्शनल इंडेक्स है, मतलब ये बताता है सिंपल कि अभी जो मार्केट का जो मूवमेंट है डायरेक्शनल रह सकता है क्या। ठीक है, इतना सिंपल। सेकंड कि आपको यहाँ पे होमवर्क कब करना है, आपको यहाँ पे होमवर्क कब करना है, आपको यहाँ पे होमवर्क करना है वीकेंड पे। मतलब कि शनिवार रविवार आप स्टॉक ढूंढ लो, जो मैं बताऊंगा अभी कि कौन सी ये में आपको लगानी है, तो बस चेक कर लो कि भाई हाँ ये मेरे सेटअप पे बैठ रहा है, मंडे को इसके अंदर एग्जीक्यूट कर लूंगा। क्या सिंपल, मार्केट एंड होने के बाद आप चेक कर सकते हो, दूसरे दिन आप अपनी एंट्री बना सकते हो। उसके बाद का जो पॉइंट आता है कि आपको एंट्री लेनी कब है। आपको एंट्री ऐसे नहीं लेनी कि सुबह सुबह ले ली, नो। क्यों सुबह सुबह नहीं लेनी? क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है, हमें पूरा दिन भर का मूवमेंट पॉजिटिव चाहिए। आपने मानो सुबह एंट्री ले ली और एंड तक 3:20 तक की वो मार्केट नीचे आ गया तो वो एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो आपकी जो एंट्री रहेगी वो अराउंड 3 बजे के बाद में रहेगी। 3 बजे के बाद ही आपको स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। एसएल कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, सब कुछ बताऊंगा। चलो, और क्वांटिटी कितनी बाय करना है ये भी बताऊंगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं जाता हूँ चार्ट पे। ठीक है, हमें यहाँ पे ईएमए यूज करना है। सबसे पहले ईएमए 44 और एक एडीएक्स इंडिकेटर यूज करना है हमें, जिसकी वैल्यू सिर्फ याद रख लो, जिसकी वैल्यू रहेगी 20। बस वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक ईएमए लगाना है जिसकी वैल्यू रहेगी 44 और एक एडीएक्स लगाना है 20 का। दैट्स इट, एंड है यहाँ पे। ठीक है, अब जाते हैं सिंपल अपने चार्ट पे। चलो, गए चार्ट पे, लगा लिया। यहाँ पे देखो मैंने अभी तक कुछ ओपन नहीं किया, यहाँ पे सिंपल आता हूँ और इसे कर देता हूँ ऐसा। इन्फोसिस ओपन है अपने पास में। चलो, ये ऐसी प्राइस शुरू है, कर में सर्च कर लेना और ईएमए को अप्लाई कर देना के अंदर।
सिटिंग में टाइप कर देना आपको लेंथ 44, दैट्स इट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अप्लाई हो गई यहाँ पे, ये 44 अप्लाई हो गई, ये मूविंग एवरेज आपके पास में आ गई। टाइम फ्रेम कौन सी है, 1 डे। सेकंड, वापस इंडिकेटर में जाना है, सर्च करना है एडीएक्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, अप्लाई करना है, सिटिंग आ गई। क्या कह रहा हूं, सिटिंग आ गई। चलो ठीक है, सिटिंग में गए, ठीक है, सिटिंग में गए, इनपुट्स में गए, टाइम फ्रेम जो चार्ट हमारा रहेगा वही हमें टाइम फ्रेम यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है, स्टाइल जो आपको कलर पसंद आता है वो कर देना, सेव एज डिफॉल्ट करना है तो वो कर देना, रिसेट सेटिंग सेव एज डिफॉल्ट करके ओके कर देना। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है इसके अंदर, सबसे मेन पॉइंट। अब चलो इन्फोसिस ओपन कर लिया, इन्फोसिस ओपन कर लिया, अब 44 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, 44 ईएमए के नीचे ट्रेड करना है, हमें इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी, सिंपल फंडा है। हमें कब इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जब स्टॉक 44 ईएमए के ऊपर हो, जब स्टॉक 44 ईएमए के ऊपर हो तब हमें इसके अंदर ढूंढनी है। क्यों 44 की यूज की, क्योंकि हम सिर्फ 10 एक दिन की, 5 या 10 दिन की मूवमेंट कैप्चर कर रहे हैं। अगर हम यही चीज 15 एक दिन की मूवमेंट कैप्चर करना रहता है तो हम 100 ईएमए यूज करेंगे, और यही चीज अगर हमें और बड़ी 2 या 3 महीने की मूवमेंट कैप्चर करना है तो हमें 200 ईएमए की ईएमए यूज करना है। अभी हमसे 5-10 दिन की, समझो। तो अभी क्या करना है हमें, अभी तो आपको सभी ऐसे, तो मेक श्योर हम प्रीवियस डेटा चेक करेंगे इससे एनालिसिस करने के लिए। तो मैं सिंपल प्रीवियस चल जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट। ठीक है, अब ऊपर ट्रेड कर रहा है, सिंपल यहाँ पे आ जाते हैं और हमें सिर्फ इतना वेट करना है कि ये अपने 44 के ईएमए पे आए, ठीक है, 44 के ईएमए पे आए और यहाँ पे हमें कोई बुलिश सिग्नल मिले, यहाँ पे हमें कोई बुलिश सिग्नल मिले, दैट्स इट। इतना हमें सोच के रखना है कि 44 ईएमए का सपोर्ट लेना चाहिए इसने, और यहाँ पे मुझे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, जो है हमारा बुलिश एंगल थी, मॉर्निंग स्टार, हैमर, ठीक है, इनसाइड कैंडल, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अब एडेक्स का क्या यूज है, तो एडेक्स आपको नीचे वाले साइड में लगा लेना है, ठीक है, नीचे वाले साइड में आपको लगा लेना है, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज नोटिस करनी है, क्या कि सिंपल यहाँ पे आना है और 20 सिर्फ चेक करना है, यहाँ पे 20, ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ 20 या 18 20 तक के आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। चलो ठीक है, इसको यहाँ पे बना देना आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, यहाँ पे बना देना आपको हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट अगर मानो 20 के ईएमए के नीचे है, मार्केट अगर मानो 20 के ईएमए के नीचे है तो हमें यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करनी, ठीक है, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी। क्यों ट्रेड नहीं करनी, क्यों, यहाँ से मार्केट साइडवेज जोन में जा सकता है, मार्केट भी साइडवेज में है, ठीक है, बस इतना इतना हमें याद रखना है। चलो ठीक है, अब जैसे कि ये 20 की ईएमए के नीचे है, देखो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, ठीक है, ओके, देन यहाँ पे देखो 20 की ईएमए की, सॉरी 20 के नीचे इसकी ट्रेड वैल्यू एडीएक्स की, देखो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, ठीक है। अगेन आते हैं यहाँ पे, अब देखो ऊपर है, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग जोन, ओके, फिर आते हैं डाउन साइड में, ये 20 की ईएमए के नीचे, खत्म, ट्रेड ही नहीं करना, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है अभी यहाँ पे, कि यहाँ पे आने के बाद 20 के मतलब 44 की ईएमए पे हमें देखो, जैसे कि यहाँ पे अब ये 20 की ईएमए के नीचे था, ये साइडवेज है, ठीक है, हमें ट्रेड ही नहीं करनी, ये हमारा क्या हो गया, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं यहाँ पे, यहाँ आने के बाद हमें यहाँ पे चेक करना है, अच्छा एडेक्स की वैल्यू क्या है, एडेक्स की वैल्यू ऊपर शुरू है, ओके, 44 की ईएमए पे आया, ओके, आ गया, आ गया, ठीक है, आ गया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि देखो 44 ईएमए, अब देखो नजदीक है, एक्यूरेट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, एक्यूरेट नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न भी, सॉरी प्राइस एक्शन भी अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे 44 ईएमए भी है, आया, इनसाइड कैंडल फॉर्म की, इनसाइड कैंडल की जो मदर कैंडल है, अब ये चार्ट पैटर्न आपको पता है, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। यहाँ आया, इनसाइड कैंडल बनी, या गूगल पे सर्च करें ना, गूगल पे अभी आपको मिल जाएगा, हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या हो गई, यहाँ पे हमारी लॉन्ग एंट्री एग्जीक्यूट हो गई। अच्छा चलो, एसएल कहाँ लगाना है, एसएल लगाएंगे हम इसके नीचे, एक तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, ये जो हमारी मूविंग एवरेज है, क्यों, क्योंकि ये मूविंग एवरेज हमारी एज अ सपोर्ट की तरह काम कर सकती है, तो ऑब्वियसली बात है वो मूविंग एवरेज टूटेगी तो मार्केट में भी शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में घुस सकता है, शॉर्ट टर्म, ठीक है, तब बस 10-15 दिन का, तो हमने इसके लिए एसएल लगा दिया। अब टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए 1:2 का, टारगेट होना चाहिए हमारा 1:2 का, अब 4% का टारगेट है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगाना है हमें 8% का टारगेट, दैट इज 8% का टारगेट हिट हो चुका है, सिंपल यहाँ पे हिट हो चुका है। लेकिन अब देखो क्या क्या हमने कंफर्मेशन दी यहाँ पे, सबसे मेन बात कि जब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, जब मैं यहाँ पे आया, एडीएक्स की वैल्यू 20 के ऊपर ट्रेड कर रही है,
ठीक है। एडीएक्स की वैल्यू कहाँ ट्रेड करिए, देखो वापस से मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे 20 ए में 20 सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। चलिए देखो ये 20 की मैंने मार्क करके रखा है, 20 के ऊपर वैल्यू है, मतलब हम आराम से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड, अब वेट करो कि वो 44 पे आए और वहां पे कोई बुलिश पैटर्न देखने को मिले। यहाँ पे क्या देखने को मिल गया, इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल का मदर कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है, मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे 3 बज के कितने मिनट पे, जितने भी 20 10 15 कितने भी एसएल लगा दिया यहाँ पे, मतलब अपने माइंड में एसएल लगा दिया, और 1:2 का टारगेट रहेगा। क्या मेरा टारगेट हिट हो गया? यस, मेरा टारगेट हिट हो गया। लेकिन अच्छा, मेरा कितने पॉइंट का एसएल लग रहा है यहाँ पे? 41 पॉइंट का एसएल लग रहा है। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितने बाय करना है ये चेक करो, क्वांटिटी कितनी बाय करना है, सबसे मेन टॉपिक ये आता है। अब देख मेन क्वांटिटी ये कि अब मैं 41 पॉइंट का एसएल है मेरा, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का मेरा क्या हो गया, 1 लाख रुपए का मेरा कैपिटल हो गया। अब मेरे 1 लाख के कैपिटल पे मुझे कहना है कि मैं सिर्फ 5,000 का लॉस लूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस भी तो हिट होंगे ना आपके, मार्केट आपके फेयर में तो ना जाएगा, नहीं, हमारा तो मैनेजमेंट पैसा कमा के देता है, समझ रहे हो आप, हमें सिर्फ मैनेजमेंट पैसा कमा के देता है, ना कि आपकी कोई स्ट्रेटेजी पैसा कमा के देती है। तो ये वो मैनेजमेंट है, ठीक है, ये वो मैनेजमेंट है। तो 5K का मैं लॉस लेने को तैयार हूं, 41 का मेरा एसएल है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, अपने कैलकुलेटर ओपन करो, जिसमें भी यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, इतना अपना मैथ अच्छा नहीं है, तो 5000 डिवाइड 41, तो मैं यहाँ पे 121 क्वांटिटी तक के बाय कर सकता, 121 तक क्वांटिटी मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूं। लेकिन अब मेन दिक्कत कि भाई 121 क्वांटिटी, क्या मेरे पास में उतना फंड है? अच्छा, मतलब प्राइस के हिसाब से क्या वो क्वांटिटी बाय हो सकती है? तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे सॉरी, हाँ, तो 935 प्राइस हमारी एग्जीक्यूट प्राइस थी 938, ठीक है। तो 1 लाख डिवाइड 938, तो 1 लाख डिवाइड 938, तो हम 106 हमारे कैपिटल के हिसाब से 106 तक के हम बाय कर सकते हैं। तो मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी यहाँ पे? 100 क्वांटिटी, मतलब 106 तक मैं बाय कर सकता हूँ, चाहे 1000 कर सकता हूँ, सॉरी 100 कर सकता हूँ, 102 103 104 106, 106 के ऊपर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि 1 लाख के ऊपर ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी कि आपका जो रिस्क है वो सिर्फ 5,000 का ही रहेगा, आपको इससे ज्यादा का लॉस नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि मुझे लॉस कितना लेना है, फिर चक्कर में हाँ भाई डाल 2 लाख रुपए डाल दे, अरे फिर वो ट्रेड उल्टी कुछ जाती है, फिर कहते हैं यार 50,000 का लॉस हो रहा है, एग्जिट नहीं कर पा रहा। तो पहले सोच लो कितना लॉस ले सकते हो, उस हिसाब से आपको एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। चलो आते हैं फिर और साइड में, ठीक है, और आते हैं साइड में 44 यहाँ पे आ गए, देखो यहाँ पे आ गए, 44 पे वापस आ गई, 44 पे वापस आ गई, एडीएक्स की वैल्यू क्या है? 20 के ऊपर है, मैं आराम से ट्रेड ले सकता हूं, ये अपना फॉर्मूला चाहिए, मैं आराम से ट्रेड ले सकता हूँ। चलो आए यहाँ पे, होल्ड किया मार्केट ने, देखो यहाँ पे क्वांटिटी मतलब कैंडल कैंडल कैंडल, 1 ग्रीन कैंडल। अब ये जो ग्रीन कैंडल ये एंगल्फिंग कैंडल होगी, ये जो ग्रीन कैंडल ये एंगल्फिंग कैंडल होगी। क्यों एंगल्फिंग कैंडल होगी? क्योंकि ये बड़ी कैंडल है, इसने कितने कैंडल को कवर कर लिया? 1 2 3 4, 3 कैंडल का लो हाई इसने कवर कर लिया, तो इसे कहते हैं एंगल्फिंग कैंडल। चलो ठीक है, आए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई, यहाँ पे लगाया अपने लॉन्ग पोजीशन, यहाँ अपना एसएल होना चाहिए 4% का एसएल होना चाहिए, और 1:2 ही लेना है आपको, 1:2 ये हमारा टारगेट होना चाहिए। चलो ठीक है, आए नीचे टारगेट हिट, आए नीचे टारगेट हिट हो गया, राइट। देन आफ्टर दैट चलो ठीक है, देन आफ्टर दैट वापस से रहा, देखो वापस से रहा, देखो यहाँ पे फिर से आया, यहाँ से फिर से आया, क्या पता आपने यहाँ पे मिस कर दी हो, समझ रहे हो, आपने यहाँ पे मिस कर दी हो, तो यहाँ पे फिर से एंट्री बनाओ, यहाँ पे फिर से दिखा बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, यहाँ पे फिर से दिखा बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग बता देता हूँ आपको, जिसको नहीं पता है तो डोंट वरी, आई एम हियर, और मैं धीरे धीरे आप पूरे सब पे वीडियो लेके आने वाला, पूरा टेक्निकल सब एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो देखो ये होती है बुलिश एंगल्फिंग, ये रही रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल, ये होता है हमारा बुलिश सिग्नल, यहाँ पे एंट्री लेना है आपको। तो देखो यही सेम चीज यहाँ पे बनी, ठीक है, अगर आपने ये एंट्री मिस कर दी हो तो आप यहाँ पे फिर से एंट्री बना सकते हो, यहाँ पे फिर से एंट्री बना सकते हो। ये मूविंग एवरेज के नीचे एसएल होगा 5.5% का, 1:2 का टारगेट रहेगा आपका, 1:2 का टारगेट रहेगा, दैट्स इट। क्या टारगेट हिट हो गया हमारा? इसका भी टारगेट हिट हो गया, इसका भी टारगेट हिट हो गया, ठीक है। वापिस आते हैं, वापिस आते हैं, देखो ब्रेक किया, कुछ नहीं करना है, ब्रेक पे एंट्री नहीं लेनी है आपको, ठीक है। ब्रेक किया, क्या यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना है? नहीं बना है, अवॉइड इट। यहाँ पे आने के बाद अच्छा यहाँ पे आ गया, एडिक्स की वैल्यू कितनी है बॉस? चेक करो, 20 के नीचे, ट्रेड नहीं लेना क्या कह रहा हूं? ट्रेड नहीं लेना। चलो ठीक है, वापस से आते हैं, वापस से आते हैं, ओके, या 20 के नीचे है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बॉस, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे 20 के नीचे है, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे आया, लेकिन 44 ईएमए को टच नहीं कर पाया, ओके ओके। आते हैं यहाँ पे, जब ये ऊपर रहेगा तब हमें ट्रेड करनी है।
फिर यहां से ये डाउन में घुस चुका है, ठीक है। अब फिर ये यहां से डाउन में घुस चुका है। अब डाउन साइड में कैसे ट्रेड लेना, स्विंग तो दोनों साइड बनेगी ना, अप साइड भी और डाउन साइड में, ठीक है। तो डाउन में क्या करना है आपको कि मानो मार्केट इसके नीचे, अब डाउन साइड की ट्रेड ढूंढनी है आपको, तो मार्केट इसके नीचे होना चाहिए, 44 के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट आता है, इसका रेसिस्टेंस फेस करने जाता है, और यहां पे अगर आपको कोई बियरिश पैटर्न देखने को मिलता है, पिन बार, बियरिश एंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, इनसाइड कैंडल, और भी जितने हमारे, वो सब आपको पता होगा, गूगल पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में बता देना, न्यू वीडियो लेके आ जाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो यहां आने के बाद में चेक करो, अभी यहां आने के बाद में चेक करो कि अब मुझे यहां पे एक पिन बार दिख गई है मेरे 44 ईएमए पे, बहुत ही स्ट्रांग वाली। क्या करना है बॉस, क्या करना है, शॉर्ट करो। लेकिन आप अभी यहाँ पे स्टॉक बाय नहीं कर सकते, अब आपको या तो ऑप्शन में ट्रेड करना पड़ेगा, या तो फिर आपको इसमें ट्रेड करना पड़ेगा, कि क्या कहते हैं, फ्यूचर में। लगाए यहाँ पे 8 की ईएमए, दैट्स इट, 1:2, यहाँ पे भी सेम 1:2। लेकिन अब यहाँ पे क्वांटिटी का गेम अलग हो जाएगा, क्योंकि अब आप बाय साइड नहीं जा सकते, अब आपको फ्यूचर शॉर्ट करना पड़ेगा। फ्यूचर में तो आपको पता है क्वांटिटी हाई रहती है, तो अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो या सिंपल इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर फ्यूचर में भी ट्रेड करना चाहते हो तो फिर इस हिसाब से आप यहाँ पे भी ट्रेड बना सकते हो। ये हो गया इन्फोसिस का, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लगा दें यहाँ पे, अराउंड आईसीआईसीआई बैंक लगा लेते हैं, जो मन में आया, मेरे अचानक से मन में आ गया, आईसीआईसीआई बैंक लगा लेते हैं। सबसे पहला क्या काम है हमारा, सबसे पहला काम, गया 20 एमए पे, सॉरी 20 एवरेज पे ये लगा दिया, ठीक है, खत्म काम, ठीक है, खत्म काम। और दूसरा क्या काम है कि मुझे बस ये मूवमेंट ढूंढनी है कि 20 की, ये इसके ऊपर रहना चाहिए, देखो ये इसके ऊपर था लेकिन 20 के नीचे था, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देखो आया यहाँ पे, आए यहाँ पे एक एकदम ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई। अगर आपको 44 ईएमए पे एकदम ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल जाए तो वहां पे एक रिस्क ले सकते हो, लॉन्ग पोजीशन बनाया, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बनाया, एसएल लगाया इसके नीचे, वही वही कैंडल के नीचे 4% का एसएल है, 1:2 की ट्रेड रहेगी, अराउंड मानो 8% तक का टारगेट रहेगा। क्या मेरे टारगेट डन हो गया, यस। कंफर्मेशन क्या है, क्यों, अब देखो हम 20 के नीचे क्यों ट्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि 20 के नीचे का सिग्नल है कि भाई मार्केट साइडवेज रह सकता है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री भी चेक करोगे ना तो 48 to 50% या 55% तक के मार्केट साइडवेज होते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे आप ट्रैप हो सकते हो, समझ रहे हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बहुत देर तक होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर आपको एक डायरेक्ट ट्रेड चाहिए कि भाई हाँ 5-10 दिन में ट्रेड हो जानी चाहिए, तो फिर आपको ये एडेक्स इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं चाहते, आपके मन में ऐसा है कि नहीं मैं होल्ड कर सकता हूं, तो फिर आप भले एडेक्स मत लगाओ, चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं यहाँ पे, अच्छा ओके, यहाँ पे चलो कोई सिग्नल नहीं मिला, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे चलो कोई सिग्नल नहीं मिला, लेकिन एक इनसाइड कैंडल भी नहीं है ये, तो मैं झूठी बात नहीं करूंगा, जो है सच वही बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले एडीएक्स की वैल्यू चेक कर लो, ये कोरोना फॉल, ठीक है, इसको डाउन कर लो। अभी कोरोना के पहले यहाँ पे चेक करो, ये वाले पॉइंट पे, यस ये वाले पॉइंट पे, दैट्स एग्जैक्टली ये, ठीक है, एग्जैक्टली ये। स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं इसके अंदर, ठीक है, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ऐसे नहीं कि भाई कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनी जो एकदम फुल्ली 100% है, कोई भी नहीं, नो वन। आए यहाँ पे, पोजिशन बनाया, ठीक है, इसके नीचे एसएल लगा अराउंड 2.5% का एसएल, 4% का टारगेट होना चाहिए, 4% का टारगेट होना चाहिए। अच्छा टारगेट हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया, फिर नीचे आ गया। तो इस हिसाब से आपको 1:2 की यहां पे ट्रेड बनानी है, और ये स्ट्रेटेजी से आप एक साइड बाय साइड इनकम तो पक्का जनरेट कर सकते हो, या साइड बाय साइड इनकम तो आप पक्का जनरेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार, नथिंग नहीं है। अपने मम्मी को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने फैमिली मेंबर्स को बताओ, अपने कजिन्स, ब्रदर सिस्टर्स, उनको बताओ, अपने दोस्तों के साथ में बताओ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है स्विंग ट्रेड जिससे आप अपने घर बैठे, या मानो आप देखो, मैं मान लो कि आप स्टूडेंट हो, हाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, आपने पैसे ले लिया, पापा से ले लिया, पापा 50,000 रुपए दे दो, थोड़ा बहुत स्विंग करके मार्केट से पैसा कमाना चाहता हूँ, ठीक है, एक बार एंट्री एग्जीक्यूट कर ली, उसका पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ एक बार बस बस मार्केट में देख लिया, हाँ टारगेट हिट बाकी है, एक बार वापिस चेक कर लिया, फिर वापिस चेक कर लिया, हाँ टारगेट डन हो गया, एग्जिट कर दिया, खत्म काम। फिर मार्केट इन होने के बाद तभी की तभी ट्रेड भी मत लेना, मार्केट इन होने के बाद जब आपको टाइम मिले आधे घंटे का, मानो वीकेंड पे, चेक कर लो ऐसा कोई स्टॉक कि भाई 100 की 44 की ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है क्या, हाँ भाई कर रहा है, तो उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। फिर मानो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टॉक कि भाई ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये वाले पॉइंट को आपको स्टॉक दिख रहा है, अब इसको नीचे आना पड़ेगा, इसको नीचे आना पड़ेगा। अब मेरे को कब पता चलेगा कि नीचे आ गया, तो क्या करो, सिंपल यहाँ पे जाओ और इसके अंदर कर दो ऐसा ऐड, सॉरी इसको लगा दो ऐसा अपना
यहां से आप अलार्म लगा सकते हो, ठीक है, ये रहा यहाँ पे अलार्म का ऑप्शन, आप यहाँ से अलार्म लगा सकते हो, तो जब भी वो वहां पर प्राइस पे आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन अब कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए, देखो आप निफ्टी 50 किस में कर सकते हो, लिक्विडिटी हाई होती है, मतलब आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, वॉल्यूम बढ़िया होता है। सेकंड, आप निफ्टी 100 में भी कर सकते हो, निफ्टी 500 में भी कर सकते हो। मैं अगर पर्सनली बोलूं तो निफ्टी 100 और निफ्टी 50 में आप ये चीज स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा आपको और बढ़िया रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन अभी तक वीडियो एंड नहीं हुई है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एंडिंग में आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा, वो ये है कि मंडे से, ये जो अभी अपकमिंग मंडे है, उस दिन से हमारी एक सीरीज स्टार्ट होगी यूट्यूब पे, लाइव मार्केट में लाइव स्ट्रीम करूंगा मैं यूट्यूब पे। और जिनके भी छोटे कैपिटल है, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 5,000, 8,000, 6,000, उनको कैसे ट्रेड करना चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि बहुत लोग गलती करते थे, कैसे मैंने भी किया था, सबका एक्सपीरियंस सेम होता है मार्केट के अंदर। तो क्या करते हैं कि भाई 10,000 लेके आ गए, लेकिन पता नहीं होता आप करना क्या है मार्केट के अंदर, क्या मैनेजमेंट है, क्या साइकोलॉजी, अच्छा ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, अच्छा इक्विटी के अंदर ट्रेड करना चाहिए, कुछ नहीं पता। फिर 2-3 गलती कर देते हैं, उसके बाद में अकाउंट खाली। तो इसलिए मैं लाइव मार्केट के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये 10-15 हजार से ट्रेड करना है, बाय करके बताऊंगा, आप लोगों के साथ में ट्रेड करूंगा, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, एग्जिट, कब आपको ऑप्शन बाय करना है, विद लॉजिकल स्टॉप लॉस, विद लॉजिकल टारगेट, तो ये सब कुछ बताऊंगा आपको लाइव मार्केट के अंदर। तो मेक श्योर आप सुबह 9 बजे ज्वाइन हो जाना मंडे से। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, वी आर वेरी क्लोज टू 10K, 10K करा दो यार। वैसे तो चलो ये जर्नी तो स्टार्ट रहती रहेंगी, आगे और भी वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। और जिस आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्पेशल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। चलो टाटा एंड बाय बाय।